जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम ज्योतिष शास्त्र और शास्त्रों के आधार पर बहुत अच्छी आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे जिन दंपतियों की जब लड़का लड़की की कुंडली में मिलान होता है, उसी समय पर कुंडली के अंदर दोष देखे जाते हैं कि इनकी कुंडली के कारण इनके गृहस्थ जीवन में, इनकी संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में एवं इनके धन प्राप्ति स्थान में कैसा आपस में मैचिंग हो रही है, कुंडलियों की मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही। इसके साथ दोस्तों, अगर लड़का या लड़की की कुंडली में दो शादी के योग आ रहे हैं तो शादी किस प्रकार से करें जिससे उनका गृहस्थ जीवन ठीक रहे। दोस्तों यहां पर कुछ लोग गलती कर जाते हैं जिसके कारण आप दो शादियों के योग में शादी भी करते हैं, उसके बाद में भी दंपति गृहस्थ जीवन में तनाव आ जाता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जैसे लड़का की कुंडली में दो शादी के योग बने हुए हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं तुलसी से शादी करा देते हैं, कोई किसी से कराता है, कोई किसी से कराता है, ये गलतियां कर जाते हैं। लड़की की कुंडली में आता है, कहते हैं सालग्राम से शादी करा देंगे, सालग्राम से शादी कराते हैं, कुंभ विवाह कराते हैं, तो इसमें क्या सही रहता है, आंख से भी कराते हैं। दोस्तों आज उसी संशय का निवारण करें जिसमें सही जानकारी आपको दी जाएंगी। परंतु उसे जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर लड़के की कुंडली में दो शादी का योग है, सप्तम स्थान होता है, शादी का होता है, पति पत्नी का होता है, इस स्थान पर पापी ग्रहों की दृष्टि या मंगल दोष के कारण दो शादी का योग है, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, कभी तुलसी से शादी नहीं होती। लड़के की शादी हमेशा बेरी से की जाती है, कटीले पौधे से की जाती है, जिनमें बेरी अति उत्तम होती है। तुलसी जो माँ है और माँ के साथ पुत्र की शादी नहीं होती। तुलसी का विवाह केवल नारायण के साथ होता है, क्योंकि कई सब्सक्राइबर हमसे जो कमेंट में पूछा था, गुरुजी क्या हम अपने बच्चे की शादी तुलसी से करा दें। गलत है, गलत चीजों पे मत जाओ। सही यही है, केवल बेरी से होती है, किसी पेड़ से होती है, पर तुलसी से पूजनीय पौधों से नहीं होती। और लड़की की शादी, लड़की की शादी कहते हैं हम सालग्राम से करा दी थी गुरुजी, फिर भी उसके बाद में हमारे बच्चे के जीवन में बड़ी परेशानियां आ रही हैं। कोई कहता है हमने जो है कुंभ विवाह कराया, कोई कहता है हमने कृष्ण जी से फेरे करवा दिए थे, उसके बाद में शादी कराई। दोस्तों यही गलती है, लड़की की शादी कभी सालग्राम और भगवान कृष्ण के साथ नहीं होती। दोस्तों क्यों नहीं होती, होती है और ना भी होती है। अगर वो लड़की संन्यास ले रही है, उसे संसार में किसी और से शादी नहीं करनी है, तब तो सालग्राम से शादी करे, कृष्ण जी से करे। आप जानते हैं जो कृष्ण जी की पत्नी हो गई, सालग्राम की पत्नी हो गई, शिव जी की पत्नी हो गई, उससे शादी करने का अधिकार किसको रहा? उससे कोई और अधिकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसकी शादी करा के तो सालग्राम से करा देते हैं, कृष्ण जी से करा देते हैं, इसके बाद में किसी और से शादी कराते हैं तो वो दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। मीराबाई ने कृष्ण जी को पति मान लिया था, तो देखो राणा जी का अंत हो गया, क्योंकि भगवान की पत्नी को स्पर्श करने का किसी को अधिकार नहीं है। मां हो जाती है, मां का स्वरूप होती है। फिर शादी किससे करें? शादी कुंभ से होती है, कुंभ विवाह होता है लड़की का, क्योंकि कलश के अंदर 33 करोड़ देव देवता होते हैं और 33 करोड़ देवता कलश के अंदर पूरा ब्रह्मांड का वास है, इसलिए वो किसी की भी पत्नी नहीं कहलाती, पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप हो जाती है, परम ब्रह्म का रूप हो जाती है। वहां शादी कराई जाती है और उसके बाद में उसका तलाक भी कराया जाता है।
यानी वहां पर उनका छुटकारा भी किया जाता है। वहां की जाती है कि हे कलश भगवान, आपके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपके साथ में इस कन्या ने विवाह किया, इसलिए इसके सभी दोषों को दूर करें और आप सभी देवता इसको आज्ञा दें कि इसी ब्रह्मांड के अंदर अपना पति चुने, फिर वो जीवन इस जीवन में खुश रहेगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कन्या का विवाह कभी सालग्राम और विष्णु भगवान शिव जी कृष्ण जी के साथ ना करें, क्योंकि फिर वो मां हो जाती है, वो केवल फिर संन्यास ले सकती है, उन्हीं के लिए जी सकती है। कुंभ विवाह करके या कुंभ विवाह करने के बाद में तब जो है संसार में दूसरे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा सकते हैं। दोस्तों इसकी जानकारी दी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री